मेजर जनरल जीडी बख्शी, डिफेंस एक्सपर्ट व प्रतिरक्षा विशेषज्ञ। बख्शी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कनक न्यूज़ में। कैसे हैं आप? और पहले आप जानना चाहेंगे आपसे, क्या पहलगाम के इस हादसे के बाद भारत कुछ बड़ा कार्रवाई ले सकता है? वो कार्रवाई क्या हो सकता है? व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप सर? क्या हो सकता है? देखिए, आप सब जानते हैं कि 29 अप्रैल को हमारे प्रधानमंत्री जी मिले थे रक्षा मंत्री से, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से, और हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हमारे तीनों सर्विस चीफ्स वहां पे थे। वहां पे प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण विश्वास जताया हमारी सेनाओं, सशस्त्र सेनाओं में, और उनको फ्री हैंड दिया है कि वो जो भी टारगेट जब भी जहां भी एंगेज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उनको पूरी छूट है, उनको जी पूरी छूट है। जी तो ये जो है अब फ्री हैंड है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी तीनों सर्विसेज के चीफ बहुत कॉम्पिटेंट, बहुत काबिल लोग हैं, और वो जरूर एक जबरदस्त पलटवार पाकिस्तान पे करेंगे, ताकि डिटरेंस बाय पनिशमेंट हो, कि कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, कीमत पाकिस्तान के लिए बढ़ाई जाए। ये हमेशा के लिए नो कॉस्ट लो कॉस्ट प्रॉक्सी वॉर नहीं हो सकती पाकिस्तान के लिए, कि जब चाहे भारत के 160, 150, 26 भारतीय नागरिक मार डाले और सीटी बजाते निकल जाए। ये नहीं हो सकता। इट जी। कैन नॉट हैपन। तो क्या होना देयर चाहिए? हैव भारत टू की बी तरफ से क्या कार्रवाई होना अकाउंटेबिलिटी चाहिए? एंड पे बैक। एयर स्ट्राइक हमने किया था, सर्जिकल स्ट्राइक भी किया हुआ है हमने, तो इस बार क्या क्या कुछ बड़ा होना चाहिए आपको लगता है? देखिए, द सिंपल फैक्ट कि सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई तो उसके बाद कोई 5-6 महीने पाकिस्तान चुप रहा। जी जी जब एयर स्ट्राइक हुई तो 2 साल पाकिस्तान चुप्पी साध के बैठा था, जब हमने आर्टिकल 370 हटा दिया था। जी लेकिन ये इफेक्ट वेयर ऑफ हो जाता है, जी इसको रिन्यू करना पड़ता है। जी। और अब तो हमको, पहले तो हमने स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग की थी कि साहब 10 फार नो फर्दर, बस जहां तक आ गए ये डोंट क्रॉस द लाइन, नहीं जी तो तकलीफ होगी। ठीक है, अब हमको स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग नहीं करनी है, जी। क्योंकि 2 बार कर चुके हैं। अब हमको डेटरेंस बाय पनिशमेंट करनी है, मतलब हमको पाकिस्तान पे इतना कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस इंपोज करना है कि वो मजबूर होए कि 10 बार सोचे अगली बार कोई पहलगाम करने के पहले। ठीक जी है, जी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सशस्त्र सेनाएं ऐसा करने में पूर्ण रूप से सक्षम है, और वो कुछ करेंगी, बड़ा करेंगी जी बख्शी पीएम साहब, लेकिन साहब के पाकिस्तान में आदेश एक पे। तो डर का माहौल है, खौफ का माहौल है, लेकिन पाकिस्तान ये बार बार कहता रहता है कि आपने यार पानी बंद कर लिया तो हम खून बहा देंगे अगर आपने पानी बंद किया है। बिलावल भुट्टो तो कुछ ही दिन पहले ही बोल रहे थे। देखिए, बिलावल भुट्टो की मां को पाकिस्तान की फौज ने मार डाला था। जी बिलावल भुट्टो के नाना को पाकिस्तान की फौज ने अच्छी तरह टॉर्चर करके फिर फांसी पे चढ़ा दिया। ठीक है, और ये उसी फौज के तलवे चाट रहा है, बूटों के तलवे चाट रहा है पाकिस्तान की फौज के। ये वाहियात इंसान है। जी इसको चिल्लाना खूब अच्छी तरह से आता है, चिल्ला चिल्ला के, हाथ हिला के ये बकवास करता है कि अगर सिंधु नदी में पानी नहीं बहा तो खून बहेगा। यस, खून बहेगा, पाकिस्तान का खून बहेगा। जी। लेकिन पाकिस्तान ये भी धमकी दे रहा है कि पास बार बार के हमारे पास आइटम बम है, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन पिछले दिनों ही आपने सुना होगा कि बहुत साल हो गए, आपने ये याद भी होगा आपको कि जनरल परवेज मुशर्रफ ये कहते रहते थे कि हमारे पास तो आटम बम है, लेकिन अगर भारत उसे इस्तेमाल कर देगा तो हमारा क्या असर होगा, हमारा हाल क्या होगा। नहीं, बिल्कुल सही फरमाया था परवेज मुशर्रफ ने। जी और पाकिस्तान के रहनुमाओं को, हुक्मरानों को जरा बड़े ध्यान से परवेज मुशर्रफ की बात याद करनी चाहिए। देखिए, बात ऐसी है कि 3 महीने चला था कारगिल का युद्ध। हिम्मत नहीं हुई पाकिस्तान की कि एक भी एटम बम का जी चलाने का सोच भी सके। ये कह देना आसान है, ये करना इम्पॉसिबल है। देखिए साहब, जो रैशनल स्टेट एक्टर है वो एटॉमिक बॉम्ब नहीं चलाते। जी पाकिस्तान के जर्नैल जो आलीशान बंगलों में रहते हैं वो रैशनल स्टेट एक्टर्स हैं, वो कभी न्यूक्लियर वॉर नहीं छेड़ेंगे, नहीं तो वो तबाह हो जाएंगे। जी ये नहीं है कि केवल पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है,
उनके पास कोई 172 बॉम्ब है, मोस्टली छोटे सब किलोटन वाले, 1.5 पौए 2 पौए के बॉम्ब है। जी। भारत के पास 10 किलोटन, 50 किलोटन, 100 किलोटन और उससे ज्यादा के बॉम्ब, हम्म। जो पाकिस्तान को काली रेत बना सकते हैं जलती। ठीक है, उनके कोई एक शहर नहीं बचेगा पाकिस्तान का। आप काफी ठीक है, बेवक मत रखते हैं, लेकिन मुझे ये जानना है कि अगर आज मान के चलिए कि अगर आज यूनिफॉर्म में आप होते तो क्या कार्रवाई होता? देखिए यूनिफॉर्म में मैं होता तो मुझे तो बड़ी खुशी होती कि अगर मैं यूनिफॉर्म में होता, ताकि ये बदला लिया जा सकता साहब। लेकिन कोई बात नहीं, मैं यूनिफॉर्म में नहीं, मैं बदला रिटायर किस हो गया रूप में हूं, होना पुराना चाहिए? बुढ़ा बदला योद्धा कैसा हूं। होना चाहिए? अगर आज आप यूनिफॉर्म में नाइट होते एंड तो विंटर, कैसे बदला देखिए लेते? बदले के 1150 तरीके, जी। 1150 तरीके हैं। जी। हमारे मोदी जी ने ये जो है जिम्मा अब हमारे 3 सर्विस चीफ्स को सौंप दिया है, और मुझे विश्वास है कि वो अच्छी तरह से करारी मार लगाएंगे। डेटरेंस बाय पनिशमेंट होगी, और ये जो है सर्जिकल स्ट्राइक और जो एयर एयर स्ट्राइक से, स्ट्राइक थी हाँ। बालाकोट की, सिंगल एयर स्ट्राइक, जी। उससे कहीं ऊंचे दर्जे की ये पनिशमेंट होगी। Bakshi Saab, we are the largest fourth economy and going to be third, or we have the second largest army, fourth largest navy, fifth largest air force. We are the nuclear, we are having the nuclear power, और भारत एक महाशक्ति है। तो क्या सोच रहे हैं हम, और क्यों देर हो रहा है एक्शन में? देर देर का ऐसा है कि हमारी परंपरा रही है जी। जी। कि हम लोग तैयारी करके मार मार लगाते हैं। जी। ठीक है, अच्छा वार ठोक पीट के लगाते हैं। याद रहे जब 1971 में जी। मार्च के महीने में श्रीमती इंदिरा गांधी ने आदेश दिया था सैम को कि चढ़ जाओ। ठीक है, तो उसने कहा था कि मुझे तैयारी करके मैं करूंगा, ताकि 100% सक्सेस गारंटीड हो। ठीक है, जी। और इसके चलते उन्होंने 6 महीने लिए थे, लेकिन आप जानते हैं 6 महीने के बाद जी। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। पाकिस्तान के 93,000 कैदियों ने आत्मसमर्पण किया था, और एक नए देश का निर्माण हुआ था बाहुबल के जोर पे, भारत के बाहुबल। तो आप तो बता रहे हैं कि एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक से और भी कुछ बड़ा हो सकता है बख्शी साहब, लेकिन हम लड़ेंगे और मारेंगे, और इस बार घुस के मारेंगे। ये बिल्कुल, रणनीति है, ये बिल्कुल स्ट्रेटेजी है। कोई सवाल नहीं कि हमारा जो एक्शन है ऑन साइड ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल पे ही सीमित रहेगा। वो तो हो नहीं सकता। असली पाकिस्तान के जो गुनहगार हैं इस सर्जिकल स्ट्राइक के, इसका आदेश दिया है ठीक सीधे सीधे जनरल आसिम मुनीर, मुल्ला मुनीर ने। जी। ठीक है, और उसके एक हफ्ते बाद ये पाकिस्तान ने ये कॉम्युनल स्ट्राइक करी थी हमारे टूरिस्टों के ऊपर पहलगाम में, जिसमें मजहब धर्म पूछ पूछ के मारा था, औरतों के सामने उनके उनके खसम को मारा था, और बच्चों के सामने बाप उनको मार डाला था। ये तो साहब नहीं चलेगा। सर, दिस इज 22 नॉट अप्रैल को जब एक्सेप्टेबल, ये घटना हुआ एंड वी विल हैव पहलगाम टू में, हिट बैक तो एंड हिट बैक इंस्टेंट आपका हार्ड। रिएक्शन क्या था सर? आपको क्या लगा क्या? जब 22 अप्रैल को जब ये घटना हुआ पहलगाम में, जी जी, इंस्टेंट आपका रिएक्शन क्या था सर? देखिए साहब, इंस्टेंट रिएक्शन तो स्टंड था। हम लोग, मैंने इतनी मौतें देखी हैं लड़ाई के मैदान में, कोई 350 से ज्यादा पाकिस्तानी टेररिस्ट और सिपाही मरवा चुका हूं मैं, जी। और सामने आंख के मैंने लोग मरते देखे हैं। लेकिन मुझे कभी इतना दुख नहीं हुआ जी। कि जब हमारी बेटियां बिलख बिलख के रो रही थी। ठीक है, और मेरा मेरा तो साहब सरकार से कहना है कि कब तक हमारी बेटियां बिलखती रहेंगी, जी। कब तक हमारी बेटियां रोती रहेंगी, और हम जो है डोजियर पे डोजियर भेजेंगे, जैसे 26/11 के बाद भेजा था। जी। हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं, एयर स्ट्राइक कर चुके हैं। अगर काफी नहीं है पाकिस्तान के लिए, तो हमको इसको वहां तक ले जाना चाहिए जहां तक इसकी तबीयत हरी ना हो जाए, जी। तबीयत साफ ना हो जाए, जी। और तो 10 बार सोचे कोई पहलगाम करने के पहले। सर, बख्शी साहब, आपको लगता है कि इस बार कुछ ऐसा होना चाहिए, यानी कि आर पार का लड़ाई होना चाहिए, बिजली कड़कनी चाहिए इस बार, यानी कि बिजली कड़कनी चाहिए पाकिस्तान के ऊपर। कैसा अटैक होना चाहिए आपको लगता है? बदले की भावना, माने बदले की आग कैसी है भारत में, भारत के अंदर?
देखिए, बदले की आग से झुलस रहा है भारतवर्ष। हम्म। सारा भारतवर्ष की जो जनता है वो बहुत आक्रोश में है। हम्म। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। इतना आक्रोश मैंने भी नहीं देखा पहले, क्योंकि अब हद हो चुकी है साहब, सब हदें पार हो चुकी है। लेकिन मैं बेटा इस वक्त जानबूझकर मैं स्पेसिफिक्स में नहीं जा रहा हूं कि कब कहां कैसे हमला होगा। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अपने जूस में स्ट्यू कर, वो सोचता रहे कि कब होगा हमला, कैसे होगा, कहां होगा। उनके आसिम मुनीर साहब को ऑलरेडी ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, लो बैक एक शुरू हो गई है, जाके छुप गए हैं किसी बंकर में, अपनी फैमिली को भगा दिया है अमेरिका। उनके टॉप जर्नलों ने अपनी फैमिली यूरोप शोरप भेज दी है। ये पहले मैंने कभी ऐसा होता नहीं देखा। ऐसा अगर आर्मी चीफ अपनी फैमिली भगा रहा है, जी। तो फिर बाकी पाकिस्तानी सिपाहियों का क्या होगा? पांच जी। हजार उनमें से जो ऑफिसर सिपाही हैं, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दी, साहब हम नहीं लड़ना चाहते इस मैड पागल मुल्ला के लिए। जी। ठीक है साहब। और वो दुनिया को, वो पाकिस्तान वालों को बोल रहा है कि अल्लाह की राह में जो मरते हैं वो मरते नहीं, हम्म। वो मर जाएंगे साहब, वो मर जाएंगे। वो जानते हैं पाकिस्तान के फौजी। और ये जो है अपनी पूरी फौजें हटा रहा है ड्यूरेंट लाइन से, बलूचिस्तान से, सिंधु देश से। और इससे मतलब जो प्रेशर है पाकिस्तान की फौज का बलूच लिबरेशन आर्मी वगैरह के ऊपर, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ऊपर, वो हट गया। और अब बख्शी वो साहब, भी अगर इनको अगर दिखाएंगे। कोई युद्ध का परिस्थिति बनता है, यानी कि वार लाइक सिचुएशन बनता है, तो पाकिस्तान को चीन का समर्थन मिल जाएगा? हाँ, चीन ने कहा है कि आयरन क्लैड रिलेशनशिप है, वो हायर देन द माउंटेन्स डीपर देन द सीज वगैरह बकवास का उन्होंने कर दिया है। जी। हमसे तो कह रहे थे कि थॉ करो, शांति करो, और फिर स्टैब इन द बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, चीन जी। की हिमाकत नहीं कि वो फिजिकली इंटरवीन करे इस कॉन्फ्लिक्ट में। वो दो फ्रंट वॉर में नहीं फंसना चीन के चाहता। सिवाय ठीक है। पाकिस्तान को किसी दूसरे मुल्क का सपोर्ट यानी कि समर्थन तो नहीं मिलेगा ना? नहीं, उनको थोड़े बहुत हथियार मिल जाएंगे चीन से, थोड़े बहुत तुर्की से, लेकिन लड़ना पाकिस्तान को अकेले पड़ेगा। और भारत के साथ अगर संबंध अमेरिका का हो, रूस का हो, फ्रांस का हो, डेनमार्क का हो, ये तमाम देश जैसे कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी भारत के साथ खड़े हुए हैं, इस्लामिक कंट्रीज भी भारत के साथ खड़े हुए हैं, तो क्या लगता है भारत का शक्ति नहीं, पूरी और भी दुनिया बढ़ेगा? का सपोर्ट है। जी। जी। लेकिन मौखिक सपोर्ट है ना, कि वर्बल जी। जी। सपोर्ट है, बहुत जी। जी। अच्छा है। हम भी देख रहे हैं हमारे दोस्त कौन कितने पानी में है, कौन कितना हमारा करीब है। इजराइल का देखिए, जी। वो मदद कर रहा है आउटराइट। फ्रांस, वो भी हम उस पर रिलाई कर सकते हैं। रूस बड़ा टेस्टेड रिलायबल फ्रेंड रहा है। जी। अमेरिका का रवैया हम देखना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक तो वो उन्होंने भी हमारी सपोर्ट करी है। हम क्वाड के मेंबर हैं। अमेरिका चाहता है कि हम चीन के खिलाफ लड़ें, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। तो हम भी देखें कि जब हमको लड़ना है तो हमसे कौन कंधे से कंधा मिलाता है, हमको ये याद रखना होगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की कौन बात आया था अगर साथ, आपको कौन याद नहीं होगा, आया। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम पाताल से भी ढूंढ के लाएंगे आतंकियों को। लेकिन हाफिज सईद तो बिल्कुल। पाकिस्तान में अभी भी छुप गया है। सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं उसके लिए। आईएसआई खुद ही सुरक्षा का जिम्मा लिया है, आईएसआई ने। नहीं, मैं समझा नहीं सवाल। मैंने कहा कि क्या कह प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं कि हम आतंकियों को आ, किसी भी तरह से ढूंढ के लाएंगे, पाताल से भी ढूंढ के ले आएंगे। लेकिन आज आपको पता होगा कि हाफिज सईद खुद ही पाकिस्तान में छुपा हुआ है। लाहौर या इस्लामाबाद में अभी भी छुपा होने की खबर है। नहीं, बिल्कुल, वो तो अपने टेररिस्ट कैंप खाली कर रहे हैं, औरतें बच्चों के पीछे छुपा रहे हैं टेररिस्ट बुरकों के पीछे। जी। ठीक है, क्योंकि जी। उनको डर लग रहा है कि इनके कैंप निस्तनाबूद कर देगी भारत की सशस्त्र सेनाएं, हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी, हमारे मिसाइल, हमारे रॉकेट। वो अब सब हम इनको इनको ढूंढ रहे हैं कि कहां जी। पे हैं। और जी। ये छुपते फिर रहे हैं छछूंदरों की तरह, चूहों की तरह बिलों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। डर लग रहा है इनको। मैंने बताया ना, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को डर लग रहा है, छुप गया है किसी बंकर में। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं टेंशन के मारे।
ठीक है। और जी नवाज शरीफ कह रहे हैं अपने छोटे भाई को मत लड़, मत पाकिस्तान की फौज के झांसे में आ, ये डुबो देगी तेरे को जैसे मेरे को डुबोया था कारगिल के टाइम। जी। 5,000 मैंने बोला उनके अफसर और जवानों ने अपनी रेजिग्नेशन दे दी। तो शहबाज ठीक है शरीफ हैड साहब। द बिटर एक्सपीरियंस सर, इसीलिए वो अपने सॉरी नवाज शरीफ का बिटर एक्सपीरियंस है, इसीलिए अपने भाई को बोल रहे हैं वो शहबाज शरीफ को कि आप युद्ध के लिए मत जाइए। क्या अंजाम होगा ये हमें पता है, लेकिन पाकिस्तान हैड द बिटर एक्सपीरियंस अबाउट इट। लेकिन मुझे ये समझना चाहिए आपसे कि मुनीर साहब अगर आपके पास होंगे या आपके सामने आ जाएंगे तो क्या मैसेज देंगे मुनीर साहब को आप? मैं मुनीर साहब को याद दिलाना चाहूंगा कि अपनी रिटायरमेंट रोकने के लिए, अपनी जो है चीफ का टेन्योर बढ़वाने के लिए जी आप हजारों लोग मरवाएंगे अपने देश में, हजारों पाकिस्तानी मरेंगे आपके मुल्क में, आपकी ये हवस के लिए कि मैं तो रिटायर नहीं होना चाहता, मैं तो कुर्सी से चिपक के रहना चाहता हूं। ये सब आसिम मुनीर की कारस्तानी है और इसका फल उसे भोगना पड़ेगा। ये बख्शी कर्म साहब, उसके सर है। जो सिचुएशन आप जो देख रहे हैं, जो पहलगाम का ऑर्डर जी उसने दिया, जी जी जो पहलगाम के टेररिस्ट अटैक के एग्जीक्यूशन का ऑर्डर डायरेक्ट आसिम मुनीर ने अप्रूव किया था। ये प्लान, ये जी प्लान बनाया था आईएसआई की इंडिया डायरेक्टरेट, इंडिया डेस्क ने मिलकर। उनके मेजर साहब लोग मिले थे हाफिज सईद से और सैफुल्लाह कश्मीरी से, जी प्लान बनाया था। फिर उनके ब्रिगेडियर साहब ने अप्रूव किया, डीजी आईएसआई को दिखाया गया, उसने अप्रूव किया और आखिरी अप्रूवल दिया था मुल्ला मुनीर, आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर ने। ये सब गुनहगार हैं और भारत के प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि जो इसके पीछे, जो ना सिर्फ जो परपेट्रेटर्स हैं, ना सिर्फ जो कि इनके टेररिस्ट कुत्ते थे जिन्होंने ये हत्याकांड किया, लेकिन उनके आकाओं को भी हम जो है पाताल से कहीं भी ढूंढ निकालेंगे, ट्रैक डाउन करेंगे और मारेंगे। बख्शी साहब, आपने बहुत प्रतिक्रिया सुन रहे होंगे आप, लेकिन मुझे ये लगता है कि सर पाकिस्तान जो मिलिट्री है वो दे डोंट वांट टू फाइट विथ इंडिया, और पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को हाल ही दिनों में बताया कि आप लड़िए मत भारत से, क्योंकि खामियाजा हमको ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन इस सब चीज़ों के विरोध के बाद ही मुनीर साहब चाहते हैं क्या कि भारत के साथ एक लड़ाई हो, भारत के साथ वो भी लड़े? ये पाकिस्तान का रवैया ऐसा है क्या? ये मुनीर साहब चाहते हैं अपनी एक्सटेंशन कराना, अच्छा। अपनी कुर्सी से चिपके रहना 5 साल और। बड़े खराब साल होंगे मुनीर साहब। वो कहते हैं ना, व्हेन द गॉड्स विश टू पनिश अस दे मेक आवर ड्रीम्स कम ट्रू। अगर आपकी ड्रीम है कि आप 5 साल और पाकिस्तान आर्मी के चीफ रहेंगे, ये पाकिस्तान के सबसे खराब साल 5 साल होंगे साहब। आपका देश टूट रहा है, आपकी इकोनॉमी डूब रही है, एक युद्ध हुआ भारत से और आपकी इकोनॉमी का सत्यानाश हो जाएगा, ऊपर से पानी नहीं मिलेगा। आप तो बहुत त्राहिमाम पाकिस्तान पे आने वाला है। लेकिन आप तो पानी बंद करेंगे तो वो खून बहा देंगे, ये धमकी तो पाकिस्तान बार बार दे रहा है ना सर। नहीं तो धमकियों से क्या होता है? धमकियों से क्या होता है? मैंने बताया ना, खून बहेगा, आपका खून बहेगा सिंधु में। जी ओके जी। हाँ। जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को भारत ने कॉट ऑफ किया है पाकिस्तान के साथ, उसका असर कैसा पाकिस्तान में पड़ेगा और उसका असर कैसा दिखाई दे रहा है आपको? डिप्लोमेटिक मेजर्स आर एसेंशियल। पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ब्रीफ कर रही है तमाम बड़े बड़े देशों की जो दूतावासों को, उनके लोगों को बता रही है और पाकिस्तान का नैरेटिव काउंटर करने की जबरदस्त कोशिश कर रही है और सफल कोशिश, प्रयास हैं ये, और ये बहुत जरूरी है। ये दीज आर एसेंशियल पार्ट ऑफ द होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच। यानी गवर्नमेंट का कोई एक लोन रेंजर, लोन वुल्फ नहीं होना चाहिए कि केवल इंटेलिजेंस डील करेगी, केवल फॉरेन मिनिस्ट्री डील करेगी, केवल पुलिस आतंकियों से डील करेगी। नहीं, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच। जो हथियार हैं हम सब इस्तेमाल करेंगे, डिप्लोमेटिक प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर और काइनेटिक मिलिट्री प्रेशर, ये सब का सब भारत की सरकार बड़े बड़े सोच समझ के इस होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच को अडॉप्ट कर रही है और ये बहुत जरूरी है इस वक्त।
कि हमारे भारतवर्ष की तमाम जो तो आपको ताकत क्या के लगता आले है, हैं आपके तजुर्बे वो से अब क्या लगता है, पाकिस्तान भारत पे ने टूट जो पड़े। जो अभी तक स्टेप्स लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वो सही दिशा में जा रहा है? बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। जी। तभी तो पाकिस्तान की में पैनिक है, पैनिक। दर्जे हरारत पाकिस्तान में जो ऐसे ही बुरे हाल हो गए, मैंने बताया ना, अपनी फैमिलीज भेज दी हैं आर्मी चीफ और उनके जर्नलों ने, दूसरे देशों में भेज दी। ठीक है साहब, जी 5,000 बंदे जो हैं वो रेजिग्नेशन दे के बैठ गए हैं, अफसर और जवान। जी ठीक है। जी जी आपके जो है पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं, जी। जब आसिम मुनीर वापस आया था कजाकिस्तान से, उसने मीटिंग की थी अपने एयर चीफ और नेवी चीफ के साथ। तो उन्होंने उसको बोला था कि तूने मरा दिया, बड़ा गलत टाइम चुना है। एयरफोर्स चीफ पाकिस्तान ने कहा था कि मेरे आधे F-16 आउट ऑफ सर्विस हैं, जी मेरे JF-17 थंडर जेट्स जो चीन से मिले हैं उनके आधे रडार काम नहीं कर रहे, मेरे को टाइम चाहिए, जी मैं तैयार नहीं हूं लड़ने के लिए। नेवी चीफ ने बोला मेरे पास 8 सबमरीन हैं अभी अभी के दिन, जी उनमें से जो 5 अगस्टा है और 3 मिजेट सबमरीन है। जी मेरे पास केवल 2 सबमरीन ऑपरेशनल है और भारत की एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप, भारत के मिसाइल डिस्ट्रॉयर, भारत के मिसाइल फ्रिगेट्स कराची की तरफ बढ़े चढ़े आ रहे हैं। तो लेकिन सर, अगर वार लाइक उनके तो सिचुएशन ठंडे होता पसीने है, छूट गए हैं। बख्शी सर, अगर वार लाइक सिचुएशन बनता है तो पाकिस्तान भी तो रिटेलिएट करेगा ना? ये तो करेगा, उसमें क्या शक है। हाँ। सो व्हाट, रिटेलिएट करेगा तो मरेगा। रिटेलिएट किससे करेगा? F-16 से करेगा, JF-17 से करेगा, हमारे S-400, हमारे रफाल, हमारे बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, उसके परखच्चे उड़ा देंगे। करना, करके देख तो। और चीन का हम जो भी बड़े प्रेशर है, इंतजार में बैठे हमें हैं कि यूएन तू का करे और सपोर्ट हमको मिल रहा है, मौका दे। अमेरिका, रूस, फ्रांस, डेनमार्क। एक मिनट, जी 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 एक मिनट, जी जी 1971 में भी पाकिस्तान ने पहल करी थी। हाँ, जी जी वो जो 3 दिसंबर को उन्होंने 6 हमारे फॉरवर्ड एयरफील्ड्स में हमला किया था और उसके जवाब में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। जी ठीक है। जी। तो आपको क्या तो लगता है, let him इस बार react। पाकिस्तान पहल करने की तो सोचेगा भी नहीं, जो स्थिति है अभी? उसने साफ बोल दिया है कि साहब हम नहीं पहल करेंगे, हाँ। लेकिन अगर भारत ने कुछ किया तो हम ये करेंगे वो करेंगे। वो लॉन्ड्री लिस्ट अपनी वो निकाल देते हैं। जी 1.5 पौए 2 पौए के न्यूक्लियर बॉम्ब शामिल, गीदड़ भभकी है ये, बकवास, जी। बकवास। तो भारत हर बार बोलता रहता है कि इस बार हम पीओके लेके ही रहेंगे। भारत सरकार के कई मंत्री बीच बीच में ये बोलते रहते हैं। क्या ये मकसद होगा, ये टारगेट होगा, यही लक्ष्य होगा कि पीओके इस बार हमें लेना ही है? हो सकता है, लेकिन ये सब चॉइस आर्मी चीफ, जी आर्मी नेवी एयर चीफ की। जी। बिल्कुल हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। अगर ऐसा कुछ होता है, वार लाइक सिचुएशन बनता है, पीओके के अंदर हम घुसते हैं, तो पाकिस्तान का कितना टुकड़ा हो सकता है बख्शी साहब? देखिए साहब, 1990 में जी सोवियत संघ की इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया, जी डूब गई थी वो इकोनॉमी, और सोवियत संघ के 15 टुकड़े हुए थे। जी पाकिस्तान, अगर एक युद्ध हुआ, लिमिटेड वॉर भी हुई, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाएगा और पाकिस्तान के कम से कम 5 टुकड़े बख्शी साहब, होंगे। अगर वार लाइक सिचुएशन बनता है, एक मिनट, जी जी एक मिनट, जी एक जी मिनट। जी जी बलूचिस्तान, जी सिंधु देश, जी ठीक है, पश्तूनख्वा, वेस्ट पंजाब और साइरिकिया, कम से कम 5 टुकड़े हो सकते हैं पाकिस्तान के। ओके, तो 5 टुकड़े हो सकते हैं। भारत के साथ क्या पाकिस्तान अगर वार लाइक सिचुएशन बनता है तो कितने दिन तक लड़ाई कर सकता है सर? आप तो इकोनॉमिक कंडीशन भी बोल रहे हैं कि एकदम खत्म ही हो चुका है पाकिस्तान। बिल्कुल, उसके पास कोई 8 अरब डॉलर रह गए अपने फॉरेक्स रिजर्व में, अपनी जो है डेट रिसर्विसिंग करने के बाद। 22 अरब डॉलर का डेट सर्विसिंग होता है हर साल। उसके पास तो पैसे रहे नहीं, उसको वो कहां से तेल खरीदेगा, कहां से क्या खरीदेगा, उसकी तो बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर हमारी नेवी ने ब्लॉकेड कर दिया तो फिर तो साहब जहाज डूब गया पाकिस्तान, जी बिल्कुल डूब जाएगा। हाँ? जी मैं आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान के पास 7 से 10 दिन का एमिनेशन, वॉर वेस्टेज रिजर्व वगैरह था। इसमें से उसने घोड़े पे चढ़ के
कितना सारा आर्टिलरी एमुनिशन यूक्रेन को बेच दिया चाचा जो बाइडेन के कहने पे। जी ठीक है साहब जी वो चाचा जो बाइडेन के कहने पे उन्होंने बेच दिया यूक्रेन को। जी। तो अब तो 3 से 4 दिन से ज्यादा लड़ नहीं सकता। तो क्या और अभी लड़ेगा तो ये स्थिति मरेगा। है, इजराइल जैसा स्थिति है? इजराइल के नक्शे कदम पर भारत को भी आगे बढ़ना चाहिए जैसे इजराइल ने किया? बिल्कुल बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि इजराइल के दुश्मन है हमास, हिजबुल्ला, हौती जैसे कार्टून नेट। हमारे बरखिलाफ एक मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। थोड़ा सा मतलब हम पे कंस्ट्रेंट्स है। तो लास्ट कमेंट आपका होगा सर, टीट फॉर टैट यानी कि आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। बिल्कुल मेरे हिसाब से तो वक्त आ गया है। अच्छा होता कि हमारी तैयारी थोड़ी और पुख्ता हो गई होती। हमने 1,80,000 सैनिक नहीं काटे होते। हमने 120 रफाल जो और आ रहे हैं वो ले लिए होते। और हमने जो है क्या कहते हैं मतलब और अटैक गने ले ली होती। लेकिन हम तो है हमारे पास। नाउ वी विल फाइट विद व्हाट वी हैव। ओके, जैसे कि हमारे पास जो भी है हम लड़ाई करेंगे और जीत के रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बख्शी साहब, आपने हमें वक्त दिया, हमें मौका दिया कि आपके साथ रूबरू होने का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।